हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर अगेन हम आरआरबी टीचिंग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि उसके अंदर प्रोफेशनल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और मैक्सिमम 30 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन कर चुके हैं। बट अब हम इस पार्ट में ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, तो इसमें हम मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, नेचर ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन एंड वैल्यू क्राइसिस एंड रोल ऑफ रिजॉल्विंग द वैल्यू क्राइसिस यहाँ तक करने वाले हैं। जो कल्चर वाला पार्ट है ना, दैट वी आर गोइंग टू कवर इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या होती है ना, दे आर एक्चुअली द प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि ज़रूरत है एक्चुअली इंडिविजुअल के लिए सोसाइटी में रहने के लिए, यानी होनी ही होनी चाहिए। दे गाइड बिहेवियर, कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए। और एक बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क मतलब कि वो सभी कर रहे हैं तो वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो इंडियन सोसाइटी में वी ग्रीट एवरीवन विद नमस्ते, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर actually the values or the set of behavior which we show, right? So now if I talk about values, तो values में आती है moral values। moral values फोकस करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ethical behavior होना चाहिए, honest होना चाहिए, integrity, justice, respect करनी चाहिए, right? ethical values में आ जाती है कि जो आपको ये बताता है आपका social conduct। if I talk about govern professional and social conduct in the alignment with societal norms, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो जब चल रहे हो, दैट इज योर एथिकल वैल्यूज। इफ़ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में आप किसी के लिए, आपको किसी ने काम दिया तो आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे निभाया, कि आप कितने अकाउंटेबल हो, कितने सही तरीके से उसे किया, ये सारे क्या है, एथिकल वैल्यूज़ है। कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर आती हैं कि उसका ट्रेडिशन और हेरिटेज, राइट, जो कि कम्युनिटी के अंदर एक पर्सन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, प्रिजर्विंग योर ट्रेडिशंस। एंड पर्सनल वैल्यूज़ में आ जाती है कि एक पर्सन का खुद का बिलीव दैट इन्फ्लुएंस पर्सनल डिसीजन, जो उसके खुद के डिसीजन लेने में उसे हेल्प करता है। जैसे कि एक पर्सन का एम्बिशन हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, परसिवरेंस हो गया। नाउ कम्स टू यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यूज ऐसी कॉमन वैल्यूज होती हैं जो पूरे ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होती है। जैसे पीस, शांति सबको प्रिय है, सब चाहते हैं कि इक्वालिटी मिले, फ्रीडम हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी वैल्यूज़ के ऊपर। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़। जो मोरल वैल्यूज़ है और जो एथिकल वैल्यूज़ है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है विद सोसाइटल चेंजेस, राइट। अगर हम बात करें कि पहले गुड मॉर्निंग इन सब चीज़ों का कल्चर था, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो इवॉल्व होता जा रहा है, राइट। धीरे धीरे आप उसको हाई हेलो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। या अब आप देखोगे कि एथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यूज़ में द पर्सन ग्रीट लेसर इन नमस्ते एज कम्पेयर टू गुड मॉर्निंग और समथिंग एल्स, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही हैं। वाइल सब्जेक्टिव टू कल्चर्स एंड इंडिविजुअल, सर्टेन वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ हमेशा यूनिवर्सल रहती हैं। और बिहेवियरल इम्पैक्ट की बात करें तो आपके जो एक्शंस हैं, इंटरैक्शंस हैं, वो भी वैल्यूज़ को, एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को दर्शाता है। Foundation for laws and policies. These policies serve as a basis for creating laws and ethical standard. Now it comes to value oriented education. Specifically आपके सिलेबस में डाला गया है value oriented education. तो value oriented education में क्या रहता है, moral, ethical, cultural values according to the curriculum, जो कि बच्चे की इंडिविजुअल की ऑल ओवर डेवलपमेंट में काम आए। ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहता है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन का मतलब ये है कि ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चा वैल्यू सीखे, जिसके थ्रू उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, डिसिप्लिन आ सके, उस बच्चे के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर एम्पैथी की भावना हो, टॉलरेंस की भावना हो। और वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन को लाने के लिए आप इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। लिटरेचर, हिस्ट्री और साइंस को एक साथ पढ़ा सकते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, टीम वर्क कराएंगे, लीडरशिप अगर क्लास में कराएंगे तो बच्चे एक दूसरे से वैल्यू सीखेंगे। जब हम खाना शेयर करते हैं तो उससे भी क्या आ रहा है, शेयरिंग की भावना आ रही है, ठीक है, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं। सो टीचर्स और मेंटोर्स जो है ना, वो एक्चुअली में एक तरीके से अगर वो खुद इन सारी वैल्यूज़ को एग्जेम्पलीफाई करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना, वैल्यूज़ आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज शॉन, मतलब बच्चे शो ही कर, बच्चों को अगर आप ऑब्जर्व ही करवाएंगे, जितना आप खुद के अंदर करेंगे तभी वो सीखेंगे। लाइफ स्किल्स में आ जाती हैं इम्पार्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। देन कम्स टू वैल्यू ऑफ प्राइजिंग। वैल्यू प्राइजिंग में क्या रहता है, दैट इट्स द एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट एम्फसाइजिंग द वर्थ ऑफ एजुकेशन इन बिल्डिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज रादर देन फोकसिंग ऑन अकेडमिक अचीवमेंट। अचीवमेंट अकेडमिक, उसने फर्स्ट आया सेकेंड आया, इससे ज़्यादा हम इस पर एम्फेसाइज करेंगे कि बच्चे ने कितनी वैल्यूज़ को सीखा, जिसकी वजह से हम बच्चे की इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस को गेन करने में हो, क्वालिटी को गेन करने में हो, ना कि क्वांटिटी को। देन कम्स टू रोल ऑफ एजुकेशन इन रिजॉल्विंग क्राइसिस। कैसे एजुकेशन का हाथ है क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
सोसाइटल मोरल एंड एथिकल क्राइसिस को शेप करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को बनाने के लिए। मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और साथ साथ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कैसे लड़ाई झगड़ों को सुलझाना है, कल्चरल सेंसिटिविटी, सस्टेनेबिलिटी, नेचर को और इन्वायरमेंट को कैसे बचा के रखना है, लीडरशिप ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हम किस में सीखते हैं, हम सीखते हैं आपकी एजुकेशन में, जिसमें हम किस तरीके से क्राइसिस से उभर पाएंगे। देन कम्स टू योर रोल ऑफ एजुकेशन एंड वैल्यू क्राइसिस। तो अगर हम इसमें देखें तो इट ऑल्सो डेवलप्स द मोरल डेवलपमेंट। अगर एजुकेशन की बात करें तो ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, इन सबको सीखने में। मोरल एजुकेशन प्रोग्राम्स आपको ऑल्सो इनकॉर्पोरेट करते हैं एथिक्स और वैल्यूज़ को। एक तरीके से ये चीज़ मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि टीचिंग एग्जाम्पलीफाइंग एंड इंकरेजिंग मोरल बिहेवियर। उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चे की क्या होती है, इंकरेज होती है। एजुकेशन से आप लर्नर को क्रिटिकली थिंक करने के लिए क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। और टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन, ये सब इनक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर हम बच्चे को बताते हैं और हमने बच्चे को सिंपली कह दिया कि आप अपने राय दो या अपने एक आर्टिकल लिखो, तो उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा बढ़ती है। जो एजुकेशन है वो कौन सा क्राइसिस, अगर हम बात कर रहे हैं एम्पैथी की, टॉलरेंस की, ये सब चीज़ें भी वो सीखते हैं एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स खुद से सुलझा पाएंगे, पीस को फॉस्टर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे लोगों की, दूसरों की भावनाओं को, लाइफस्टाइल्स को, राइट। तो नॉन वायलेंस को क्या करेंगे, बिल्कुल भी जो है नॉन वायलेंस को अपनाएंगे, और जो वायलेंस है ऐसी चीज़ों को खुद से एजुकेशन के थ्रू, वंस इफ द पर्सन इज एजुकेटेड देन ही विल गेट टू नो कि जो वायलेंस है दैट इज़ रॉन्ग इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म। रीइंफोर्सिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन का इंपॉर्टेंट काम है कि वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, और कम्युनिटी का एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इन्वायरमेंट की अवेयरनेस, कि हम किस तरीके से प्लानट की टेक केयर कर पाए, राइट। हर प्रोफेशन के अंदर अपने एथिक्स को ना भूलें, राइट। और बिल्डिंग लीडरशिप फॉर चेंज, अगर कभी भी हमें कोई भी लीडरशिप लेकर आनी है तो वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिकॉज एक गुड लीडर तभी बनता है जब वो डिसिप्लिन हो, जब उसमें वैल्यूज़ हो, ठीक है, जब वो अकाउंटेबल हो, जब वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल और कॉलेजेस इन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक वैल्यू क्राइसिस को हम, जैसे करप्शन हो गया, इन्वायरमेंट किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, उसे भी स्पेसिफिक जो आपकी ये वैल्यू क्राइसिस है उससे हम सुलझा सकते हैं। समाज में इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो इफ़ वी हैव द वैल्यूज़ लाइक स्पेसिफिकली, अगर हम बोले हम सही तरीके से एजुकेशन दी गई है, इफ़ वी आर ऑनेस्ट, इफ़ वी आर डिसिप्लिन, इफ़ वी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इफ़ वी आर अकाउंटेबल, तो हम क्या कर पाएंगे कि वैल्यू जो समाज के अंदर वैल्यू क्राइसिस कहीं कहीं जगहों पे देखी जाती है, उसको, अपने कन्फ्लिक्ट्स को खुद ही सुलझा पाएंगे। सो इन द एंड वी कैन कंक्लूड लाइक कि एजुकेशन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि इंडिविजुअल को शेप करता है मोरली सही रखने में, राइट, एक दूसरे में एम्पैथी की भावना जगाता है, एंड एक वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन के अंदर हमेशा मोरल और एथिकल टीचिंग ऐड अपने आप हो जाती हैं, और साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐसी हमें रखनी चाहिए जिससे कि सोसाइटी सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सके। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।